हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग तत्सम तद्भव के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वो भी ट्रिक्स के साथ में कि आप लोग तुरंत पहचान दो कि ये तत्सम शब्द है और ये क्या है, हमारा तद्भव शब्द है। तो चलो जल्दी से देरी न करते हुए तो ध्यान रखना, एक तो सवाल यही ध्यान रखना कि उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, या ऐसे नहीं आए तो ऐसे आएगा स्रोत के आधार पर, स्रोत के आधार पर शब्द कितने प्रकार का होता है, शब्द कितने प्रकार का होता है, शब्द कितने प्रकार का होता है। तो कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक तत्सम होता है, एक तद्भव होता है, एक देशज होता है और एक विदेशी होता है। पहले तो ध्यान रखना, ये होते हैं संस्कृत के शब्द, यानी कि हिंदी भाषा में, यानी संस्कृत के वे शब्द जिनका प्रयोग, यानी हिंदी भाषा में संस्कृत के वे शब्द जिनका प्रयोग काफी वर्षों से चला आ रहा है, जिनके मूल रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है, ठीक है। और हिंदी भाषा में संस्कृत के वे शब्द जिनका मूल रूप परिवर्तन हो गया है, उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है, हिंदी के शब्द जिन्हें कहते हैं। और ये कौन से शब्द हैं, ये देसी भाषा वाले शब्द, यानी कि जिन शब्दों की उत्पत्ति के बारे में हमें ज्ञात नहीं होता, जिन शब्दों की उत्पत्ति के बारे में हमें पता नहीं है कि ये किस भाषा से लिए गए हैं, या हम डायरेक्ट कह सकते हैं मनुष्य अपनी सुविधा के अनुसार जिन शब्दों का निर्माण कर लेता है, उन्हें कहा जाता है देशज शब्द। विदेशी शब्द क्या होता है, हिंदी भाषा में हिंदी और संस्कृत के अलावा किसी भी भाषा का शब्द क्या कहलाता है, विदेशी भाषा कहलाती है, यानी हिंदी और संस्कृत के अलावा किसी भी भाषा का शब्द। अब हम समझ रहे हैं क्या, ये बार बार सवाल पूछा जाता है, तत्सम शब्द कौन से हैं, तद्भव शब्द कौन से। तो ध्यान रखना, तत्सम की ट्रिक्स बता रहा हूं यहाँ पे। आप लोगों को कहीं पर क्या दिखाई दे, वह दिखाई दे, कहीं पर क्या दिखाई दे, छह दिखाई दे, कहीं पर क्या दिखाई दे, तय दिखाई दे, कहीं पर क्या दिखाई दे, गय दिखाई दे, कहीं पर क्या दिखाई दे, श्रेय दिखाई दे। ध्यान से सुनना, ये वर्ण जहां पर दिखाई दे आप तो आंख बंद करके वहां पर क्या कर देना, जहां पर आप लोगों को क्या दिखाई दे, अनुस्वार दिखाई दे, जहां आप लोगों को क्या दिखाई दे, ऐसा रह होता है ना, ऐसे जैसे ऐसे 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 होता है, ये क्रम वाला, ये ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। हाँ, और एक ध्यान रखना, संयुक्त वर्ण, जैसे कि मान लो मैं लिखता हूं यहाँ पे संयुक्त लिख दिया मैंने, क्या लिखा, संयुक्त। अब यहाँ पे संयुक्त क्या होता है, देखो यहाँ पे ये दो कै और तय अलग अलग वर्ण है ना, यानी संयुक्त वर्ण आ जाए, कहीं पर क्या आ जाए, संयुक्त वर्ण आ जाए। तो ये एक ट्रिक्स है, यानी कि ये वर्ण किसी भी शब्द में देख लो तो वहां पर लगभग हमारा क्या होता है, तत्सम शब्द होता है, ठीक है। हाँ, और ये समझ रहे हो वैसे देशज क्या होता है, कालिया बोलते हैं ना, कालिया, कालिया, ज्वार, बाजरा, भिंडी, ऐसे है ना। और देसी वाले जैसे अंग्रेजी के शब्द हो गए, रोड, ये रोड हो गया, डालडा हो गया, सोडा हो गया, ऐसे वाले शब्द हो गए। तो और हिंदी वाले ये नहीं होंगे तो ये होंगे, जैसे मान लो मैं लिखता हूं खेत, अब ख को छ में बदल देते हैं तो क्या हो जाता है, क्षेत्र। खेत को क्या बोलते हैं, क्षेत्र। जैसे देखो खीर, खीर को क्या बोलते हैं, क्षीर। जैसे मान लो आ गया हल्दी, आ गया। अब देखो हरिद्रा, क्या होता है, हरिद्रा। देखो रे आ गया, नहीं आया, इस प्रकार से। अब ये भी ध्यान रखना है कि आपने बताया सर संयुक्त वर्ण, बात तो मानता हूं लेकिन इसका भी होता है ना बेटा, है। जैसे देखो बैंगन, तो क्या होता है, वार्ताक, रे वाला, एक ये वाला भी देख लेना आप लोग। कुछ शब्दों को याद करना होगा आप लोगों को, कुछ शब्दों को ऐसे हम लोग ट्रिक से समझ सकते हैं। जैसे मान लो आ गया केला, अब केला का क्या होता है, कदली। ऐसे आप लोगों को एक एक शब्द को ऐसे ध्यान में रखना होगा, तो ही ये चीज हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस आप लोगों को तो ये वर्ण याद रखना है, आप लोग आसानी से कर सकते हैं, उम्मीद है मुझे ऐसी। हाँ, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका हमें तत्सम का तद्भव हमें याद होना ही चाहिए। जैसे कि मान लो मैं आपसे कहूं कि पत्थर का बताइए क्या होता है, पत्थर का क्या होता है, प्रस्तर होता है, ठीक है। मैंने कहा जैसे कि बताइए दूल्हा, दूल्हा का क्या होता है, दुर्लभ जी होता है। मैंने कहा बताइए सगाई का तत्सम क्या होता है, सगाई का क्या होता है, वागदान होता है। तो ये कुछ शब्द आप लोगों को याद रखना होगा। पराठा का क्या होता है, परपटा होता है। ससुर का क्या होता है, ससुर होता है। मूछ का क्या होता है, समसुर होता है। बात शमशान का क्या होता है, शमशान होता है। घृत का, घी का क्या होता है, घृत होता है। ये शब्द है ना आप लोगों को। मिर्च का क्या होता है, मरीची होता है।
बैल का क्या होता है, बलिवर्ध होता है। चीता का क्या होता है, चित्रक होता है। कुत्ता का क्या होता है, कुकुर होता है। कुत्ता को क्या बोलते हैं, कुकुर बोलते हैं। तो ऐसे आप लोगों को याद में करना है इन शब्दों को, और ये ट्रिक्स याद रखनी है। बस इसके अलावा और कोई भी ट्रिक्स नहीं है प्यारे बच्चों, और सब आप लोगों को याद करना होगा। बस इन शब्दों को याद रखना है। हाँ, वहां जो 4 ऑप्शन दिखाई दे, तो 4 ऑप्शन में एक बिल्कुल ही अलग होगा जो तद्भव देगा। आपसे तत्सम तद्भव डायरेक्ट पूछेगा कौन सा है कौन सा नहीं है। ट्रिक्स याद रखना है, और कुछ शब्दों को आप लोगों को ऐसे याद रखना होगा, तो आप लोग वहां कर सकते हैं। कोशिश की है बेहतर समझाने की। अब आप सोचते हो कि सर सारी ट्रिक्स एक लाइन में आ जाए, तो वो तो बेटा इम्पॉसिबल है। वो आप लोगों को ईमानदारी से मेहनत करना होगा। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। इस लाइन को याद रखना है। एक याद रखना है, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। मन कभी नहीं हारना चाहिए, मन हमेशा जीत की तरफ, लक्ष्य की तरफ हमारा नज़र होनी चाहिए, तो हम लोग कर सकते हैं। तो ट्रिक्स याद रखना है, कुछ शब्दों को आप लोग पढ़ लेना। कहाँ से पढ़ेंगे, आपने 12th क्लास पढ़ी है तो 9 से 12th की व्याकरण है आप लोगों का, सीधी सी बात है, NCERT, तो वहाँ से देख लीजिएगा, काफ़ी आप लोगों के लिए। तो प्यारे बच्चों, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।